किसी को नहीं पड़ी कि उसका मखरज सही हो जाए। कुरान का ऐलान है, वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इज्जत भी देगा, जिल्लत भी देगा, और देने वाला वही अल्लाह है। मेरा तो मरने में ज्यादा फायदा है, कुछ भी हो जाए मैं बहुत कट्टर हूँ उस मामले में। माशाल्लाह मर्सिडीज गाड़ी चलाया मैंने पहली बार लाइफ में। आने दे आने दे आने दे, असली बने को तू आने दे, जिंदा दिल्ली से तू मेल खाता, नकली बनेगा तो जाने दे। लोगों को पहले एंटरटेनमेंट दिखा के जमा करना है, जब सब जमा हो जाएंगे तो दावत देना। बिना पानी पिए बिना खाना खाए मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, सहरी, इफ्तार, तहज्जुद, ज़ोहर, फजर, असर। इसकी तारीख के अंदर सहर फहरिस्त में आप होंगे। जी बिल्कुल। बत्ती चालू रोजा खोलो, बत्ती चालू रोजा खोलो। बुरके वाली लड़कियां मैं बाइक पे पीछा करके आगे मेरी कॉलोनी तक। अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे फ्रूट्स बनाए ना, मेरी तो एड़ भाग जाते कभी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमदान मुबारक। आप सबका खुशामदीद। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनक-ए रमदान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखने वाले तमाम भाई बहनों का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप माशाल्लाह इस प्रोग्राम को, इस शो को देख रहे हैं। अल्लाह ताला इसके अंदर खैर डाले और इसके शर से हमें बचाए, और इसमें जो कोताहियाँ गलतियाँ हो रही है अल्लाह उसे हमें माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला हमें सही बात करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रोग्राम को आप रोज़ाना पाबंदी के साथ देखते हैं। अल्लाह ताला इसका बेहतरीन बदला आपको दुनिया आखिरत में नसीब फरमाए। आज के एपिसोड का जो पैगाम है वो है रहमत, यानी अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा। हर शख्स ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ के ऊपर मुश्किल से गुज़रता है। कभी हम दुखी होते हैं, कभी परेशान, लेकिन अल्लाह का वादा है, उसकी रहमत हर चीज़ से बड़ी है। रमज़ान का महीना हमें ये याद दिलाता है कि चाहे तुम कितनी भी गलतियाँ कर लो, लेकिन एक दफ़ा कह दो अल्लाह हमें माफ़ कर दे। सच्चे दिल से अल्लाह कहता मेरा बंदा मेरे पास आ जा, और एक दफ़ा कह दे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह अपनी रहमत में उससे धाप लेता है और अपनी रहमत में उसको समा लेता है। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में रहमत कैसे ला सकते हैं। छोटी छोटी अच्छी आदतें, जिसे किसी की मदद करें, किसी को भूखे को खाना खिलाएं, और प्यार भरी बातें करें, लोगों को मोहब्बत दे, और अल्लाह की रहमत का हिस्सा हम बन जाए, कि अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर आ जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तो आइए इस एपिसोड में जानते हैं एक ऐसे सच्चे मोमिन कैसे बन सकते हैं, और अल्लाह की रहमत के सफ़ीर कैसे बन सकते हैं हम। और आज हमारे शो में एक ऐसे मेहमान शामिल हो रहे हैं जो सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी सोच है, एक नया अंदाज और एक नया दौर लेकर आए हैं। अपने बेहतरीन कलम, जज्बाती सुर और हकीकत से भरपूर गाने वाला, लोगों के दिलों के ऊपर राज करने वाला, जो लोगों के दिल को जीत चुका है, जिनको दुनिया पहले नावेद शेख के नाम से जानती थी और आज दुनिया उसको नेज़ी भाई के नाम से जानती है। हम अपने प्यारे, हंसते मुस्कुराते और लोगों के दिलों के ऊपर राज करने वाले भाई नेज़ी भाई को अहलन व सहलन कहकर हम अपने प्रोग्राम में बुला रहे हैं। तशरीफ लाइए। अहलन व सहलन नेज़ी भाई, तशरीफ लाइए। अस्सलाम अस्सलाम। मेरे भाई क्या हाल है? खैरियत आफियत? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई आइए आइए। तशरीफ लाइए। नेज़ी भाई बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। मैं नेज़ी कहूँ, नावेद भाई कहूँ, समझ नहीं आ रहा है, बहरहाल दोनों नामों के साथ हम आपसे बात करते रहेंगे। तो पहले तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी बहन सना की तरफ से भी और हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आपने अपने कीमती वक्त में से, इंसान का वक्त बहुत बड़ा होता है, उस कीमती वक्त में से आपने टाइम निकाला और हमें ये इज़्ज़त बख्शी और आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे। और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पर आना। वक्त तो सबका कीमती होता है, बात आपने सही कही है, कीमती वक्त में से वक्त निकाला, लेकिन अपने वक्त को सही जगह लगाना ही आजकल देखा जा रहा है कि अपना वक्त, किसका वक्त कहाँ लग रहा है। बहुत सारा वक्त लोगों का गफलत में लग रहा है, तो अगर वक्त अच्छी जगह लग रहा है तो उधर और लगाना चाहिए वक्त। ये सोच के मैं पहले ही आ गया। मैं बोला वैसे भी मेरा वक्त इधर उधर कहीं और लगने से अच्छा सही जगह लग जाए। ये शो इस बारे में है, रमज़ान के बारे में मुझे पता चला, और सना आपा का नाम मुझे जब पता चला, आपका नाम पता चला,
तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल दिया, बोला मुझे जाना है। हम आपके शुक्रगुजार हैं नज़ीर भाई। हदीस में आता है, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम यशकुरिल्लाह वल्लम यशकुरिन्नास, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ, और आपने, आपकी बात ही यानी निराली अल्लाह ने बनाई है कि आपने बात तो कर दी, यानी मुझे इज़्ज़त बख्शी, लेकिन उस बात में हम सब के लिए पैगाम छोड़ दिया कि वक्त बहुत कीमती है, सबका ही वक्त कीमती है, लेकिन वक्त को कीमती बनाना चाहिए, वो हमारे हाथ में है। जी जी। तो आपने हमें इस काबिल समझा, अल्लाह ताला हमारी इन बातों को हमारी आखिरत का भी ज़रिया बनाए और लोगों की दुनिया के लिए एक मिसाल भी बनाए। और आप एक बहुत बड़ी मिसाल है नज़ीर भाई कि माशाल्लाह आप अपने वालिदैन के बड़े फरमाबरदार हो। जी ये बड़ी बात है, जी जी। यानी ये बहुत कम होता है आज की जनरेशन के अंदर। तो अल्लाह ताला ने आपको ये वस्फ़ दिया है और ये खूबी दी है कि आप अपने वालिदैन की बड़ी इताअत करते हैं। जी जी। असल में पेरेंटिंग का ऐसा मसला है कि बचपन से वो खौफ दिल में था, अब्बा का पट्टा, अब्बा का बेल्ट। और मेरी मॉम सिंगल पेरेंटिंग करके मतलब मेरे को बड़ा किया, और डैड दुबई में काम करते थे, वालिद वहाँ थे, तो उनको मेहनत करना पड़ता था धूप में, रेती में, इधर उधर, ताकि हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर सके। इतना मस्तीखोर था, तो मेरी मॉम एक रजिस्टर में मेरी कंप्लेंट्स लिख के रखती थी कि क्या क्या किया इसने साल भर में। फिर अब्बू आते थे तो अब्बू को पता चलता था कि इसने ये सब किया है, फिर मुझे डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी। तो वो रूटीन के वजह से और वैसा बचपन, जो स्कूलिंग हुई है, जो पेरेंटिंग हुई है, उसके वजह से थोड़ा ऐसा असर आया मेरे अंदर, थोड़ा डिसिप्लिन का, और थोड़ा खौफ आया। बचपन से खौफ था, तो वही खौफ अब तब्दील हो गया, अब अल्लाह का खौफ हो गया। माँ बाप का खौफ है, माँ बाप का भी खौफ है, अहमियत उनकी। हाँ। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है नज़ीर भाई। अल्लाह ताला आपके वालिदैन को, हमारी दुआएं सेहत आफियत सलामती के साथ उनका साया आप पर बाकी रखे, अल्लाह उनको आपकी खुशियाँ दिखाए, हमारी ये दुआ है। सबसे पहले तो मैं मेरे हस्बैंड ने तो कह ही दिया, पर मेरी तरफ से आपको रमज़ान मुबारक हो, और बहुत शुक्रिया आप आए। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे पर्सनली भी मिलके, बिकॉज़ जो मैंने आपका सफ़र देखा है, मैंने जनरली सोशल मीडिया के थ्रू ही देखा और सुना है। एंड मेरे लिए आपका जो सफ़र था, बहुत, जितना मैं जानती हूँ, अब जाहिर सी बात है एक बहुत छोटा सा हिस्सा मैंने देखा है, वो बहुत इंस्पायरिंग था इन मैनी वेज़। एंड जैसे आपने एक रेवोल्यूशन लाया है, आप ही द ओरिजिनल बा हो, एंड उसके बाद आपके बाद बहुत लोगों ने आपको फॉलो किया, आपको कॉपी किया, और वो भी द बा बनना चाहे। एंड उसके बाद स्पेशली जो उसके बाद की जर्नी थी, जो सक्सेस के बाद जो एक जर्नी थी, और जो आपने बिना झिझक इतना ओपनली सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे शेयर किया, आई थिंक वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग था। बिकॉज़ हमारे यूथ को ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपने बोला कि सक्सेस के बाद इंसान अपने आप को कैसे हैंडल करे। एंड मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। बेशक हर चीज़ में बहुत मेहनत है, लेकिन इसके बाद जब आपको ये फेम हासिल हुआ, और जब आप ऑल ऑफ सडन एकदम यू वर आउट देयर, आप एवरीबडी न्यू यू, आपका उस टाइम पे वो माइंडसेट क्या था कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया, ये आपको पता था कि ये होने ही वाला है? असल में मैं बहुत फेमस लड़का था, मैं पहले से, जब मैं रैप नहीं भी करता तो भी फेमस था। मेरी स्कूल की मस्तियाँ, मेरे एरिया, मेरा डेंजरस एरिया जहाँ मैं रहता हूँ, वो सबसे डेंजरस हुड है। तो हुड में सारे हुड के लोग जानते थे, हुड टू हुड बातें फैली, और सबको पता चला कि मैं एक कैरेक्टर हूँ, एक रोल हूँ। और बाद में जब मेरा गाना आया, तो वो पहले से फेमस होने की वजह से वो और स्पार्क हो गया। तो पूरा कुरला क्या, पूरा बम्बई 70 क्या, पूरा इंडिया तक वो बात पहुंच गई। तो असल में जर्नी ऐसी रही है, कभी कुछ अच्छा हुआ, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, कभी कुछ, मतलब ओवरनाइट मैंने पहले ये नहीं सोचा था कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। मुझे कुछ रास्ता पता नहीं था, कुछ नहीं पता था। मुझे बस गुस्सा आया था कि कोई हिंदी में रैप क्यों नहीं कर रहा है, कोई अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी अदब, अपना तहजीब और अपने कल्चर को प्रमोट क्यों नहीं कर रहा हिप हॉप के द्वारा। तो ये सारी फिक्रें लेके मैं आया था, और जब मैं आया तो वो उसके वजह से एक पूरा रेवोल्यूशन आया हिप हॉप में, और बहुत सारी चीज़ें बदल गई, और अनइंटेंशनली हुआ ये सब। मैं, अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया। फिर धीरे धीरे फेजेस आते थे। एक फेज में मैं इतना फेमस हुआ, एक फेज में मैं इतना ज़्यादा और फेमस हुआ, फिर एक फेज में मैं पूरा मेन स्ट्रीम हो गया, पूरे इंडिया को मेरे बारे में पता चल गया। फिर मैंने गाड़ी ले ली, घर ले लिया, बैंड्रा जाके रहने लगा। मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग भी था,
और कभी कभी इरिटेटिंग भी लगता था कि मेरी प्राइवेसी छिन गई है, जहां मैं जा रहा हूँ भाई फोटो दो, भाई फोटो दो, नहीं दे रहा हूँ तो मेरे साथ आके खींच ले रहे हैं। कभी मैं फैमिली के साथ हूँ, कभी ऐसा हो, तो बहुत सारी चीजें फेम के साथ मिली मुझे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। माशाल्लाह मर्सिडीज गाड़ी चलाया मैंने पहली बार लाइफ में। अभी तक मैंने कोई गाड़ी को हाथ नहीं लगाया था, और अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये प्लान रखा था कि मैं पहली बार कोई गाड़ी चला रहा हूँ तो वो भी मर्सिडीज अपने खुद के पैसे से खरीदी हुई। और वो लैविश लाइफस्टाइल, बैंड्रा कार्टर रोड पे घर, वो सब देख के मेरी जो सोच थी, जो मेरी इंस्टिंक्ट, जो मेरा इंस्टिंक्ट था, उससे मैं दूर होते गया। मैं बैंड्रा बॉय बनने लगा। वो वेस्टर्नाइजेशन और वो मेंटालिटी, वो सोच, तो मैं जिधर से बिलोंग करता हूँ मुझे ऐसा लगने लगा कि वो चीज़ें मैं खो रहा हूँ, मुझसे मिट रही है वो चीज़ें, वो चीज़ें कम होते जा रही है और नई चीज़ें मेरे अंदर आते जा रही है। तो एक बड़ा कारण है, एक बड़ी वजह है कि मैं आज तक अपने हुड में रहता हूँ। क्या बात है। हाँ, मैं अपने हुड में रहता हूँ, जिधर पैदा हुआ हूँ उधर ही रहता हूँ। और वहाँ पर मेरे सिक्योरिटी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पूरा निज़ाम ऐसा रखा है कि सब मुझे इज्जत देते, रिस्पेक्ट करते और सलाम करते। फोटो खिंचाने के लिए कोई मरता नहीं है, कोई मुझ पे हमला नहीं करता है, किसी को मेरे से जेलेसी नहीं है। बड़ी बात मेरी बाइक पार्क होती है तो कोई उसमें उंगली नहीं करता है, और सब अच्छे से रहते हैं। हुड में रिस्पेक्ट मिला मेरे को, और हुड ने वेलकम किया, और मैं अच्छे से हुड में रहता हूँ। अभी तक हुड में रहता हूँ। सबसे जुड़े हुए हो। हाँ, तो मेरे जो दूसरे आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं उन लोग बोलते हैं कि भाई घर ले बैंड्रा में, इधर खार में आ जा, सेंटा क्रूज आ जा, अंधेरी आ जा, लेकिन मुझे कुरला में मजा आता है। लगता है हाँ। बड़ी बात है ये नवेद भाई, ये बहुत कम लोगों को अल्लाह देता है। और मैंने आपके अंदर एक खूबी देखी, हम लोग शायद आपको याद हो या ना हो, कुरला में सना का प्रोग्राम था 2-3 साल पहले, मिला था तो आप ब्राह्मणवाड़ी में। हाँ 2-3 साल हो गए, बल्कि 3-3.5 साल हो गए, और बहुत जल्दी थी, तो हम बहुत मुख्तसर मुलाकात हुई थी। और मुझे आपका लुक भी याद है, आप अरब जब्बा व्हाइट कलर का पहन के आए थे, टॉप पहन, कंदूरा पहन के आए थे आप। तो हमारी मुख्तसर मुलाकात हुई थी, तभी मैंने आपको पहचान लिया कि बहुत सादा तबीयत का आदमी, अल्लाह इसको बहुत आगे लेके जाएगा। आमीन आमीन। और दूसरी आपके अंदर एक खूबी जो मैंने देखी कि आप जो भी ये सामने बोलने वाले हैं, जी जी जी, तो अल्लाह ऐसे बंदों को ज़ाया नहीं करता। और आपने जो बात बतलाई ना कि पॉजिटिव चीज़ें भी आती है, नेगेटिव चीज़ें भी दुनिया है, आती है, तो नवेद भाई घबराने वाली कोई बात नहीं है। दुनिया का निज़ाम अल्लाह ताला चलाते हैं, और अल्लाह ने आपको इज्जत दी है ना, तो अल्लाह ने दी है, दुनिया की किसी ताकत ने नहीं दी, ना दुनिया की कोई ताकत दे सकती है। कुरान का ऐलान है, वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इज्जत भी देगा, जिल्लत भी देगा, और देने वाला वही अल्लाह है। और अल्लाह जिल्लत के रास्तों में इज्जत दे देगा, और इज्जत के रास्तों में अल्लाह जिल्लत दे देगा। तो अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने मशरूरियत दी, आपने तो मांगा नहीं था, आपने तो सोचा नहीं था। जैसे आपने बताया शुरू में कि वालिद साहब दुबई रहते हैं, कभी ये सोचा भी होगा वालिद साहब ने कि मेरा ही बेटा। और फिर उसके बाद अल्लाह का बड़ा खास करम ये हो गया, ये अल्लाह को बहुत पसंद है कि इंसान जिस हाल में हो ना उसमें खुश रहे, और अपने माजी को ना भूले, अब अपने माजी को नहीं भूले। तो अल्लाह, मुझे बड़ी कवी उम्मीद है, और हमारे शारिकीन भी देख रहे हैं। मैं अपने अम्मी अब्बू को समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि एक पूरा एक जनरेशन अब बदल गया, एक पूरा एक रेवोल्यूशन आ गया हिप हॉप आर्टिस्ट्री में। ऐसी ये दुनिया है जहाँ नाच गाने फाइश होते, लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट होती है, गाली गलौज होती है। ये इसके लिए जाना जाता है हिप हॉप। ये वेस्टर्न कल्चर है, ये अमेरिका से पैदा हुआ है और इंडिया में मशहूर होने लगा। तो इंडिया में इसको लोग अपने तरीके से कर रहे थे, और उसका भी ये मीनिंग निकल रहा था कि पार्टी करना और ये करना। हालांकि हिप हॉप इजाद हुआ था न्यूयॉर्क में। जो पहला गाना था, ये आपसे सुन रहे, इसको थोड़ा सा बतलाएं भी कि हाँ, मुझे भी जो इसका पहला इल्म नहीं है। गाना था वो मैसेज था, एक मैसेज था अपनी कम्युनिटी के लिए। तो ब्लैक्स अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए या मैसेज पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए गाने बनाया करते थे। तो हिप हॉप असल में एक मीडियम है जिससे हम लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सकते, और लोगों तक पहुंच सकते, उनसे बात कर सकते। तो जो लोग सुनेंगे दिन भर, वैसा उनके अंदर वो बात उतरेगी, और वैसा उनका बिहेवियर हो जाएगा, वैसी उनकी लाइफस्टाइल हो जाएगी। तो इस वजह से मेरी लिरिक्स में जो डेप्थ है, जो क्लीनलीनेस है, मीनिंग है, जो इमोशंस है, वो सुन सुन के एक पूरा ज़माना बदला है। लोगों को पहले एंटरटेनमेंट दिखा के जमा करना है, जब सब जमा हो जाएंगे तो दावत देना।
That's so sweet. बड़े जज्बाती बात है। बट जब आपकी ये बातें हिप हॉप क्या है मुझे पता नहीं है, मैं अभी सुन रहा हूँ आपसे, तो मैं इस पे और वो सुनूंगा। जो तेजी से लाइंस जी। बोल के मैसेज जो बातें होती एक है वो आर्ट जोर से फॉर्म, बोलते एक हैं। आर्ट फॉर्म है वो, सुनेंगे आपसे। रिदम एंड पोएट्री बोलते हैं उसको, रैप को। तो वो एक आर्ट फॉर्म है जिसके द्वारा आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो वो चलता ज्यादा इसलिए क्योंकि हम लोग से बात हो रही है कान पे। तो अगर हेडफोन पे मैं बात करूंगा, कोई फाइश बात करूंगा जो क्लब्स में बजता है, जो दारू पी के लोग हाय रहते और क्लब्स में उनको कुछ समझता नहीं है, तो उनकी लिरिक्स भी वैसी फालतू फालतू रहती है। तो वो एक दुनिया है, उस दुनिया में रहकर दीन को जिंदा करना कितना मुश्किल रहेगा आप सोचिए। और असल में अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया। लोग अब 2014 आफत आने के बाद, मेरी एंट्री के बाद जो सीन पलटा है, तो अब लोग इमोशंस पे गाने बनाने लगे। अब लोग अपनी लाइफ की स्टोरी टेलिंग या मोटिवेशनल सॉन्ग या ऐसे सॉन्ग बनाने लगे जिनका मीनिंग गहरा हो, गहरे मीनिंग वाले सॉन्ग बनाने लगे। ये इतना ताकतवर आर्ट फॉर्म है कि ये रेवोल्यूशन ला सकता है और ला रहा है। लोग बदले हैं, जमाना बदला है। और कुछ लोगों ने जिन्होंने मेरा मैसेज लिया है, मेरा मैसेज ऐसा है कि आने दे आने दे आने दे, असली पने को तू आने दे, जिंदा दिली से तू मेल खाता, नकली बनेगा तो जाने दे। तो मैं ऐसे राइचियसनेस के बारे में, और मेरे ज्यादातर सॉन्ग ऐसे एक पैगाम मैं उन तक पहुंचाता हूँ और उनको इत्तला करता हूँ कि देश में क्या चल रहा है और आप लोग को और सब टोपा पहनाया जा रहा है, आपस में झगड़ा लगाकर दूसरे लोग सरस हो जा रहे। बड़ी बात है। मैंने थोड़ा सा आपके बारे में पढ़ा था, जाना था कि आपने माशाल्लाह अपने मुल्क का भी एक नाम रोशन किया, हिंदुस्तान को एक पहचान दी। अल्लाह इसका बेहतरीन बदला दे आपको। तो बस मैं यही जानना चाहती थी कि आपके अम्मी अब्बू जो है, जो आप लिखते हो, जो आप कहते हो, उस पे वो क्या सोच रखते हैं और वो क्या वो समझ पाते हैं? बिकॉज हमारे अम्मी अब्बू को तो ये रैप क्या है और ये हिप हॉप क्या है, ये सब तो नहीं, असल में उनको समझता नहीं है कि बाहर क्या और आप अलग क्या कर रहे हो। ये जब उनको मैंने म्यूजिक वीडियो दिखाया, उनको तो बाहर से पता चला कि तेरे बेटे का देख क्या है वीडियो है। अच्छा, मैंने तो बताया भी नहीं था डर के मारे। अच्छा। हाँ, शुरुआत में तो बहुत डांट पड़ी मुझे, तो ये क्या शैतानी कर रहा है, मूवीज मतलब वीडियो कैमरा में आ गया है और मतलब नाच गाना उनको लगा कि मैं वो कर रहा हूँ। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मैं मैसेज पहुंचा रहा हूँ या रेवोल्यूशन ला रहा हूँ। ये सब पे मेरे फैमिली का ध्यान नहीं था, लेकिन ओवर द टाइम धीरे धीरे उन लोगों को समझ में आने लगा और उनको मैंने प्राउड फील कराया। बिग बॉस में अपना जब मैं गया तो मेरे कैरेक्टर को देख के लोग इंस्पायर हुए। तो मेरी फैमिली को बहुत प्राउड फील हुआ, मेरे बारे में मूवी बनी गली बॉय। तो तो वो सब चीजें देखकर मेरी फैमिली को बहुत प्राउड फील हुआ। लेकिन साथ ही साथ अपना घराना जैसा रहता है कि 5 वक्त की नमाज, तस्बीहात और तिलावत वगैरह हर चीज घर में होती है। ऐसे घर में, ऐसे माहौल में रह के मैं गाना बजाना कैसे कर सकता हूँ? तो मुझे ढूंढने पड़ते थे जरिए। मैं कभी पार्क ट्रेन में चले जाता था रात के वक्त, वो कारशेड में, कभी टेरेस पे चले जाता था। ऐसी ऐसी जगह पे जाके मैं छुप छुप के रैप बनाता था, क्योंकि हमारे घर में बहुत दीनी माहौल है। और उस माहौल में रह के मैं क्रिएटिवली सोच तो सकता हूँ, लेकिन कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकता और आवाज नहीं कर सकता। तो फिर फाइनली मैंने जब गली बॉय का पैसा आया तो मैंने मेरे चौल का घर तोड़ के वापस बनाया और उसमें से एक रूम मैंने ले लिया। तो यार, इस सीधे बोलने वाला बंदा है, सीधी बात करते हैं। हाँ भाई, वाह, माशाल्लाह। अब वो रूम मेरा है, वहां मुझे बैठ के साउंड जो करना है, हाँ, जो करना है मैं कर सकता हूँ। मतलब सब अल्लाह ताला ने मेरे इंतजाम करके दिया स्टेप बाय स्टेप। और मेरे साथ ऐसा होता है, जो चीज की मुझे जरूरत रहती है वो बस होने वाली रहती है। मेरी दुआ अभी तक निकली भी नहीं है और वो चीज हो गई। तो अभी मैं आपको मेरी लिस्ट देने वाली हूँ दुआओं की। प्लीज आप मेरे लिए दुआ करना। आपने बहुत अच्छी बात करी है। आप ऐसे ही, अल्लाह को ऐसा बंदा बड़ा पसंद है जो सीधा बोलने वाला हो, बात करने वाली हो, दिल साफ। यानी आपके अंदर 1% भी ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई बनावटी बात है या ये है। तो हमारी दुआ है निज़ी भाई, अल्लाह ताला। इससे रिलेटेड एक चीज़ पूछना चाहूँगी फर्स्ट क्वेश्चन से, जो जॉइंट है, कि जब आप ये कर रहे थे, जैसे कि हम सब जानते हैं, आप खुद इवन यू नो इट वेरी वेल अभी तो, कि आपने रेवोल्यूशन लाया, आपने एक ऐसी चीज़ करी जो कभी होती ही नहीं थी। तो जब आप ये कर रहे थे तो आप बस ऐसे कि बस मैं तो कर ही रहा हूँ क्योंकि मेरा शौक है, आपको लगा कि नहीं मुझे इससे चेंज लाना है और आएगा? मैं बहुत सीरियस था। हाँ, मुझे बदलाव लाना था। मैंने जब देखा कुछ रैपर्स रैप कर रहे हैं इंग्लिश में
और वो साउंड कर रहे वैक इतना, मतलब क्योंकि इंग्लिश एक्सेंट वैसा रहना चाहिए ना। अभी वेस्टर्न इंग्लिश जो है, अमेरिकन इंग्लिश है, जो उन लोग का थ्रो है, उन लोग का जो रिदम है, जो उन लोग की जबान है, जैसा उन लोग डिलीवर करते वर्ड्स, वो इन लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि उनके जैसा डिलीवर करे। तो वो इतना गिमिक दिख कर आ रहा था, इतना नकली दिख कर आ रहा था। मैंने लाया कि हिंदी में भी कूल हो सकता है रैप। मैंने तड़तड़ी फ्लो लाया, मैंने स्मूथनेस लाया, फिनिश लाया, मेरे फ्लो में वर्सेटाइल रखा, हर तरीके का करके बताया, मल्टीपल सिलेबिक करके बताया। तो मैंने ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस कराया कि हिंदी में भी रैप कूल हो सकता है। क्यों ब्लाइंडली अंग्रेजों को फॉलो करना, और क्यों सिर्फ उनके गानों तक सीमित रहना। हिप हॉप का ग्रोथ हुआ है इंडिया में। हिप हॉप अभी इतना ग्रो हो चुका है, हर दिन नए रैपर्स पैदा हो रहे हैं, बहुत सारा कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत सारे ब्रांड्स इन्वॉल्व हो गए। तो हिप हॉप में बहुत ताकत है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे कजिन्स है और नए बच्चे हैं, औरतें हैं, तो मैं अपने गानों में कभी गाली नहीं देता हूँ। और कभी स्लैंग भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो बहुत कम। और मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। और सीन में गाली गलौज वाला रैप ज्यादा बिक रहा है, तो इस वजह से लोग गाली गलौज देना शुरू करें, तो उसका मैं थोड़ा खिलाफ हूँ। और इंडियन कल्चर में कहीं पर भी ऐसा नहीं है, मूवीज इतनी सारी मूवीज देखते हैं हम लोग, कहीं पर भी गाली गलौज और फाइश लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता है। तो हिप हॉप में क्यों हो रहा है? और लोग अलाउ कर रहे, लोग सुन रहे, स्ट्रीमिंग बढ़ी और उससे पैसे कमाए जा रहे। तो वो सब देख के मुझे थोड़ा गम होता है। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो मुझे पता चलती है। अब मुझे आप ये भी बताइए कि आप, क्योंकि रमजान का महीना है, आपने कब शुरू किया रोजे रखना, किस उम्र से? मैंने बहुत छोटी उम्र से शुरू किया था रोजे रखना। जब मैं 7 या 8 साल का था तभी से रोजा रखना शुरू किया। और मैं 2-3 साल रोजे रमजान के वक्त यूके चला गया था, तो मैंने 18 घंटे के रोजे रखे। हाँ, वहाँ बड़े बड़े रोजे होते हैं। यस। तो वहाँ पे मुझे रियल चैलेंज, मतलब इंडिया में तो कभी मुझे तकलीफ नहीं हुई। मुझे बहुत शर्म आती है ये बात बोलने, लेकिन मैंने रोजा तोड़ा भी हूँ। बचपन में मैं बहुत नॉटी था, बहुत नॉटी और मिस्चीवियस था। मैं किसी के भी हाथ नहीं लगता था और पूरी चाली में उधम मचाता था। और एक बत्ती रहती थी मस्जिद के ऊपर, और जब सनसेट होता था, इफ्तार का वक्त होता था, वो लाइट जलती थी, तो हम लोग सब चिल्लाते हुए जाते थे, बत्ती चालू रोजा खोलो, बत्ती चालू रोजा खोलो, बत्ती चालू रोजा खोलो, सब चिल्लाते हुए जाते थे। तो बचपन में उतनी समझ नहीं थी, तो मैंने घर वालों से छुप कर वड़ा पाव खाया जाके एक जगह। और ये बात मुझे अभी जब याद आती है तो इतना दुख होता है, इतना पछतावा होता है कि मैं कितना बड़ा क्रिमिनल था वो टाइम पे। नहीं, कोई बात नहीं है, नादानी थी। नहीं, नादानी थी, छोटा बच्चा था ना वो टाइम पे, तो लेकिन तो भी मुझे पछतावा बहुत होता है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और उसके बाद से, लेकिन जब होशमंद हुआ, जब से मैं शेड्यूल बना के रखा हूँ मेरा रमजान, 10 दिन पहले से मैं सोच लेता हूँ कि मुझे तिलावत करनी है, कलाम पाक पूरा फिनिश करना है, और तरावी एक उधर फिनिश करना है, एक रीडिंग में फिनिश करना है, 2 जगह इधर इधर फिनिश करना है, और चाश अव्वाबीन इशराक ये सब की पाबंदी करना है। और मतलब एक शेड्यूल पूरा बना के और काम काज सब छोड़ देना है, कंप्लीटली इसमें घुस जाना है। तो कभी कभी जब मैं बिजी था, जब मेरा प्राइम टाइम चल रहा था, तो मैं रोजे में भी परफॉर्म किया हूँ। रोजा रख के मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, बिना पानी पिए, बिना खाना खाए मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। फिर परफॉर्म करने के थोड़ी देर के बाद इफ्तार हुई तो मुझे राहत मिली। तो ऐसा भी हुआ है। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है जब चीज़ें मेरे कंट्रोल में थी तो मैंने सब शट डाउन कर दिया और सिर्फ रमज़ान में कॉन्सेंट्रेट करने लगा कि मैं रात में सो रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, कंटिन्यूसली सहरी, इफ्तार, तहज्जुद, ज़ोहर, फजर, असर, सहरी, इफ्तार, तहज्जुद, ज़ोहर, फजर, असर, ऐसे कंटिन्यूस ये साइकिल पे चलता गया कि सिर्फ इबादत कर रहा हूँ। पहली सफ में जाके बैठ जा रहा हूँ, मस्जिद में कोई नहीं है तो मैं जाके बैठ जा रहा हूँ। बड़ी बात बहुत उसमें। और मेरे फूफी लोग
हम लोग के घर पे सब कंपटीशन चलता है, इसका कितना पारा चल रहा है। क्या बात है, आप मेरे जैसे हो। मेरा अकेले कंपटीशन होता है, कोई मेरे से कम्पीट नहीं कर रहा, मैं ही सबको पूछती हूँ कौन सा पारा। आई थिंक वो मोटिवेट करता है, मोटिवेट करता है, और कुरान पढ़ने के लिए और तिलावत करने के लिए। बिल्कुल। और ये बात से मुझे बहुत गम होता है कि हम कलाम पाक को उठा के देखते नहीं साल भर, और सिर्फ रमजान में अहमियत देते हैं। ये बहुत गम की बात है। मुझे पछतावा होता है कि मेरे यंग डेज में, अगर मैं इतना स्मार्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरे यंग डेज में अगर कोई मेरे पीछे लगता तो मुझे तिलावत करवाता कोई, मुझे आज 300 पारे हिफ्ज होते। अल्लाह करा देगा। आगे करा दे, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह आपको हिफ्ज करवा दे आगे। यहाँ आपने एक बहुत बड़ी बात कही, आपकी तो सारी दुआएं भी कबूल होती है। लेकिन यहाँ एक पैगाम हमें यानी नवेद साहब ने एक बहुत बड़ी तरफ इशारा किया कि असल दीन है, असल अल्लाह का दीन है और कलाम इलाही है। कुरान जो है ना, वो सिर्फ तिलावत की किताब नहीं है, कुरान हिदायत की किताब है, और कुरान में ज़िंदगी गुजारने का रास्ता है, ज़रिया है। वो बच्चा अगर दीनदार होगा, दीन पढ़ा होगा, तो वो जानेगा माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है, भाई बहनों का मकाम क्या है, बीवी का मकाम क्या है, अजीज़ अकारिब का मकाम क्या है, रिश्तेदारों का मकाम क्या है, पड़ोसियों का मकाम क्या है, गैरों का मकाम क्या है। जैसे आपने बताया, दो बातें बतलाई, जिस भी मकाम पे वालिदैन का एक तो कुर्बानी है ना कि पढ़ा है लिखा है, और दूसरी बात आपने ये कही आसपास का जो माहौल भी है ना, साफ़ सुथरा बहुत होना ज़रूरी है। तो आपने जैसे कहा तवज्जो तो दिलाई होगी, लेकिन और तवज्जो दिल जाती तो आपका जैसा जहन वाला जिसने अंग्रेज़ को चैलेंज किया, अंग्रेज़ की चीज़ को चैलेंज करते हुए हिंदुस्तान के कल्चर के एतबार से इस जिस इंडस्ट्री में आप हैं उसको आपने प्रमोट किया और उसको आपने यानी वजूद बख्शा, उसकी बुनियादी तारीख जब लिखी जाएगी, जी जी जी, इसकी तारीख के अंदर सैर फहरिस्त में आप होंगे। जी बिल्कुल, ऐसा ही है ना। ऐसे ही है। तो अल्लाह मियाँ ने जो भी है उसमें, लेकिन अल्लाह मियाँ ने आपसे काम, अल्लाह चाहे किससे ले लेता, अल्लाह ने आपसे ले लिया। तो हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ कुरान की नेमत से भी मालामाल फरमाए, और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको कर देगा इंशाअल्लाह। बस जल्द से अपने करीब बुलाए, मुझे विजिट भी करना है। आज के प्रेजेंट वक्त में आप क्या पूरे रोजे रखते हो, एक भी मिस नहीं करते, चाहे कुछ पूरे भी हो रोजे जाए? कुछ भी हो जाए, मैं बहुत कट्टर हूँ उस मामले में। हाँ, रोजे मिस नहीं करने का, कुछ भी हो जाए। बचपन से जब से होश संभाला है पूरे रोजे रखा है हमेशा, एक भी रोजा मेरा छूटा नहीं है आज तक। रमजान में कभी भी ना रोजा लगता नहीं था। पब्लिक बोलती है ना रोजा लग रहा है, रोजा लग रहा है, तो कभी भी मुझे रोजा लगता नहीं था, एकदम इजीली स्मूथ जाता था। लेकिन जब मैं यूके में 18 घंटे के लिए था तब मेरी हालत खराब हो गई थी, और मैं बोला भाई मतलब 3 घंटा बाकी है, और अभी तक मैं ऐसा हो गया, अब 3 घंटे बाद मेरा क्या हाल होगा। लेकिन अल्लाह ने पार करा दिया वो। वेल, रमज़ान है, रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान खुशबू वाला भी महीना है, और हम चाहेंगे कि आप हमारा ये हदिया, ये हैम्पर एक्सेप्ट करें जो अहमद अल मगरिबी की तरफ से है, ताकि आपका रमज़ान और खुशबूदार हो जाए। अजीज़ एक प्यारे का ब्रांड है माशाल्लाह, सारी दुनिया भर में उन्होंने आपके लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये जीसीसी फेमस ब्रांड है, बहुत लोग जानते हैं इस ब्रांड को, पूरी दुनिया में है ये। अब अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स ऑफिशियली इंडिया और ग्लोबली भी लॉन्च हो चुका है। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज यूज माय डिस्काउंट कूपन कोड RR20, जिससे आपको मिलेगा ये फ्लैट माशाल्लाह बम्बई के 20% हैं, ऑफ। बड़े दीनदार आदमी हैं नवेद भाई, और हरमैन के इर्द गिर्द इनकी काफ़ी दुकानें हैं जी। मस्जिद नबवी शरीफ। इंशाल्लाह हमारा सफ़र साथ हुआ इकट्ठे, तो मैं आपको निकाल, ये आपकी वालदा के लिए रोजेस, अच्छी खुशबू है। आप खुशबू के शौकीन लगते हैं, हम आपको इंशाल्लाह भिजवाते रहेंगे। और खुशबू सबसे बड़ी सुन्नत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी पसंद थी। और अगर जन्नत में नवेद भाई कोई कारोबार करने की इजाज़त होती, जन्नत में तो है नहीं ना, जन्नत अय्याशी की जगह है, तो अल्लाह इसकी जन्नत के अंदर इजाज़त देता सिर्फ खुशबू की। तो अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और नेजी दबा से और बातें करेंगे। See you soon. वेलकम बैक, और अब हम अपना कॉन्वर्जेशन आगे लेके जाते हैं। नेजी भाई, आप मुझे ये बताएं कि जब आप बिग बॉस से बाहर निकले, एक अलग ही आपने, एक अलग चीज़ आपने बाहर देखी, बिकॉज जितने भी लोग आपको जानते थे वो आपको अदरवाइज जानते थे। उस वक्त आपको कैसा फील हुआ और आपकी जर्नी कैसी रही? मेरी जर्नी बहुत फैंटास्टिक रही। चारों तरफ कैमरे थे, लेकिन आई डिड नॉट गिव अ डैम अबाउट द कैमरास।
I used to just chill. My Big Boss life was only to chill. Yes. Chill here, chill there, sit here, eat fruits, take medicines, take a nap, come again, chill here, chill there. Don't do task. मतलब मेरा पूरा ऐसे ही बिग बॉस गुजरा है। और बाहर क्या हो रहा था मुझे उसकी खबर नहीं थी। मेरी नॉर्मल सी बातें भी लोगों को फनी लगती थी और ये मेरे को बाहर आके पता चला कि मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ तो पब्लिक उस पर हंस दे रही है और उसका मीम बन जा रहा है और मैं बाहर पूरा वायरल हो गया हूँ। और अंदर बिग बॉस के मेरे साथ शॉट चल रहा है कि मुझे मतलब ऐसे गाउटी लोगों के साथ थोड़ा वाइब मैच नहीं होता है, तो मैं मुंबई का फ्रेंड्स ढूंढ लिया, उन लोगों के साथ दोस्ती कर ली और फिर उन लोग सब भी दोस्ती दुश्मनी एलिमिनेशन ये सब जब शुरू हुआ ना तो मुझे बहुत मतलब मैं ऐसे दिल का इंसान हूँ कि मैं किसी को जबरदस्ती एलिमिनेट नहीं कर पाता, किसी को भी नहीं। मैं दिन भर अच्छे से बात किया, इतनी मोहब्बत दिया लोगों को और अभी एलिमिनेट कर दिया तो वो थोड़ा ऑड लगता था, बुरा लगता था। सूरज देखता था मैं, सूरज से जोहर असर मगरिब ऐसा लोग मुझसे टाइम पूछते थे सब, भाई टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, तो मैं टाइम बताता था उन लोगों। एकदम लेजीनेस में रहने के बावजूद, एप्पल खाने के बावजूद, रात रात में उठ के चॉकलेट खाने के बावजूद, गेम में जरा भी इंटरेस्ट ना लेने के बावजूद मैं फाइनलिस्ट तक पहुंचा और मैं रनर अप रह गया, मैं जीत जाता था शो। मतलब इतना सिंपल सोबर और फनी कैरेक्टर मिला इन लोगों को बिग बॉस के लिए, मुझे पता नहीं था। बाहर आके मुझे पता चला कि मेरा क्या असर है, लोगों पर क्या असर हुआ और लोग पागल हो गए उनको मेरी पर्सनालिटी देखकर और मेरे तरीके, मेरे बात करने के तरीके, हिसाब किताब में मैं कैसे रखता हूँ लोगों को, फ्रेंडशिप कैसे करता हूँ, मेरे डाव पेच, ये सब देख के लोग इतना फैन हो गए कि मतलब। और एक तो वो नेशनल टेलीविजन वो हर मोबाइल पे आने वाला शो था तो उसके बाद तो मुझे वेट्रेस से लेकर केटरेस हर जगह फोटो चाहिए, साथ में फोटो चाहिए। तुमको बहुत सपोर्ट किया मैंने, तुमको पूरा सीजन सपोर्ट किया। तो जब मैं बाहर आया तो मेरे साथ इतने इंसिडेंट्स हुए ऐसे, हर रोज मुझे 10 से 15 लोग रोड पे मिलते थे। पूरा रास्ता मैं घर से निकल के कहीं जा रहा हूँ, पूरे रास्ते हर नाके पे, हर मोड़ पे, अरे निजी भाई, अरे निजी भाई, अरे निजी भाई, अरे निजी भाई। तो और लड़कियां बुरके वाली लड़कियां पूरे मैं बाइक पे पीछा करके आगे मेरी कॉलोनी तक। हाँ, एक आपा बाद में आके मेरे को बोलते कि तुम्हारे साथ सेल्फी चाहिए मुझे। तो आपको रिश्ते भी आए होंगे मुझे तो लगता है। रिश्ते भी आए मुझे, प्रपोजल्स आए, इंस्टाग्राम पे प्रपोजल आए, आपने गौर फरमाया? 2-3 लड़कियों के प्रपोजल्स आए। मैं बोला अचानक से मैं बिग बॉस से आया तो तुम लोग अब शादी करना है मेरे से। हमारी दुआएं अल्लाह ताला आपका घर आबाद कर दे इस साल जल्द से जल्द इंशाल्लाह। मुझे असल में यही नियत वाली लड़की नहीं पसंद है जो नेजी को देखकर शादी करे, नेजी की तरक्की, नेजी का टैलेंट, नेजी का फिनेस, या मतलब मुझे नाविद के लिए मतलब मेरे अम्मी की बहू चाहिए, मुझे अब्बा की बहू चाहिए, मुझे घर चलाने वाली वॉरियर चाहिए मुझे। हम लोग कंपेनियन पेरेंटिंग अच्छे कर पाए। नहीं, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द मिला दे। लोगों को पैगाम क्या देना चाहेंगे कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए? देखिए, जिंदगी एक ऐसी चीज है जिसको गुजारना है, हमें गुजारना तो है ही। अगर आप इस्लामिक थॉट्स देखा जाएगा तो मुझे अल्लाह ताला से, अपने महबूब से मिलना है, तो मुझे मौत का इंतजार है। मेरे फिलॉसफी में ऐसा चल रहा है कि कभी भी घंटी बज सकती है, नंबर लग सकता है, कभी भी अपन इस दुनिया से जा सकते हैं, इंतकाल हो सकता है। तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, हमेशा चारों कूल पढ़ के, आयतल कुर्सी पकड़ के बाहर निकलता हूँ और पूरे 24 आवर्स 365 डेज रेडी रहता हूँ कि मेरे को जाना है। और मैं लोगों को बोलूँगा ज़िंदगी के बारे में कि ज़िंदगी को जैसी आ रही है वैसी ज़िंदगी को लो और इतना भी फ्लो में मत बहो कि जैसे जो फ्लो में बह रही ज़िंदगी वैसे ही बहते जा रहे हो। अपना खुद आइडिया सोचो, स्ट्रैटेजी बनाओ कि मुझे वर्ल्ड को और आखिरत को बैलेंस करना है। ये दुनिया के बारे में भी थोड़ा सोचो कि ये दुनिया में भी मुझे मेरे गोल सेट करना है और फिर उसको कैसे अचीव करना है, हार्डवर्क करना है, प्रोडक्टिव टाइम बिताना है, ब्रेन रॉट नहीं करना है, सिर्फ टाइम पास नहीं करना है, अपने माँ बाप को प्राउड करना है, जिंदगी में अपना छाप छोड़कर जाना है, मुश्किलात का सामना करना, डट कर खड़े रहना और उसका सलूशन निकालना, मसले का हल निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और हिम्मत जिस पे रहती है ना,
वही ये काम कर पाता है। जिंदगी में अप्स एंड डाउन तो लगे रहते हैं। जिसका ईमान मजबूत है ना भाई, मैं जीरो बैलेंस पे रहता हूँ, जीरो बैलेंस पे रॉक बॉटम टच करता हूँ, और फिर भी मेरा तवक्कुल रहता है, गैप से मदद होती है। पता नहीं था कहाँ मेरा पैसा अटका हुआ, अचानक से आ जा रहा है। मेरे पास जीरो बैलेंस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली पैसा आ जा रहा है। मगरिब की नमाज पढ़ के दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह ताला रोजी रोटी अता फरमा। वैसे ही VH1 सुपरसोनिक से कॉल आ रहा है कि इतने लाख का शोज कर ये डेट पे आ जाओ, 17 तारीख को आ जाओ। मतलब जगह पे दुआ कबूल हो जा रही है, और हसल ग्राइंड इतने नेक्स्ट लेवल का कर रहा हूँ कि एक पैनी के लिए एक पैनी की कीमत पता चल रही है। एसी के मामले में बच्चे लोग के पीठ पे फोड़ी आ जाती है गर्मी से, और वो एसी में ऐसी खराबी है जो ठीक होने के लिए कई हजार लग रहे, और मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन कहीं से मदद हो जा रही है और वो एसी ठीक हो जा रही है, और सबको ठंडी में सोने मिल रहा है। घर पे राशन खत्म हो जा रहा है, मेरे पास पैसे खत्म हो जा रहे हैं, फिर क्या गैप से मदद हो रही है। मैं तिलावत करते बैठा हूँ, मुझे मैसेज नोटिफिकेशन आया है इतने लाख, तो बोला अरे वहाँ ये क्या शॉट, ऐसे तिलावत कर रहा हूँ ऐसे इतने लाख। अल्लाह पे तवक्कल करा ना तो मतलब मैं जीता जागता मिसाल हूँ। सोचने वाली बात है कि तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह की आली ज़ात पर ईमान होना। कुछ नहीं है मेरा अल्लाह वहाँ से मुझे पहुँचाएगा। और फिर हम ईमान वालों के लिए अल्लाह बहुत बड़ा आसरा है और बहुत बड़ी हिम्मत है। तो आपने बहुत सारी बातें बताई, आपके साथ यानी मैं घंटों बात करूं तो मैं खुद बहुत इस्तिफादा हासिल कर रहा हूं। मैं आने वाले मेहमानों से यही कहता हूं कि हम कुछ नहीं है, हमारी ज़ात कुछ नहीं है, अल्लाह ही सब कुछ है। लेकिन अल्लाह ने हर आदमी में हीरा रखा होता है। जी बिल्कुल। तो आपके अंदर एक हीरा है। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको खुशहाली वाली, आफियत वाली, इज़्ज़त वाली, नेक नामी वाली ज़िंदगी दे। बहुत अच्छा लगा। बट अभी मैं पहले आपके साथ अभी खेलूंगी थोड़ा एक लाइटर नोट पे। मैं आपके साथ रमज़ान का जो हमारा रैपिड फायर है मैं आपके साथ करूंगी। तो चलिए, बहुत इजी है, छोटे क्यूट से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपको सहरी या इफ्तारी इसमें से कौन से टाइम का खाना ज्यादा पसंद है? सहरी। अच्छा। रोजा रखने के बाद सबसे अजीब क्रेविंग किस चीज की होती है? निकोटीन। अच्छा। घर का बना खाना या बाजार की स्पेशल ट्रीट? घर का बना खाना। किसी दिन बहुत भूख लगती हो तो आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कैसे करते हो? अल्लाह का खौफ सोचता हूँ कि अल्लाह ताला गुस्सा हो जाएगा अगर मैं खाने की तरफ सोचने लगा तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, खाने की तरफ मत सोचो। रमजान का एक सबक जो हर किसी को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए? रमजान एक ऐसी चीज है जो आपको साल भर कैसा रहना है वो बताता है। Correct. तो आपको ये फॉलो करना चाहिए कि 5 वक्त नमाजी, जैसे आप 5 वक्त का एहतमाम रमजान में कर रहे हो वैसे जिंदगी भर वो एहतमाम करो 5 वक्त का। अगर एक वर्ड में अगर आपको रमजान डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करोगे? जश्न। जश्न। हाँ, मेरे लिए नमाज मेरे लिए क्या गिफ्ट है ब्रो। मतलब मैं सोचता हूँ कि मुस्लिम रहने का फायदा है। रमज़ान में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है जो हर घर में आपको मिलती है वो है खजूर। खजूर के बिना तो एक रोज़ा खुले हम सब पहले हाथ में खजूर लेकर बैठते कि जैसे अल्लाह अकबर होगा हम खजूर मुंह में डाल के बिस्मिल्लाह बोल के रोज़ा खोलेंगे। तो हम आपके लिए लाए हैं सियाफा डेट्स की तरफ से हैम्पर, ताकि आपके आने वाले जो रोज़े हैं आप सियाफा डेट्स से खोलें। ज़बरदस्त है, इसमें ज़ाफ़रान वगैरह सारा कुछ है। इसमें हर किस्म के डेट्स है, आजवा है, चॉकलेट है, ज़ाफ़रान है, कोकोनट कोटिंग है और इनकी बहुत बड़ी रेंज है। सो आप लोग जाइए एंड सियाफा डेट्स शॉप कीजिए, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है और मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करना बिल्कुल ना भूलिएगा जो है सना 10, जिससे आपको मिलेगा 10% ऑफ ऑन एनीथिंग दैट यू शॉप। सो गो शॉप नाउ। नेज़ी भाई, हमारा एक किचन भी है जहाँ पे हम इफ्तार की डिश बनाते हैं और हम अपने गेस्ट को सिखाते भी हैं। अगर उनको बनाना है तो हम उनको थोड़ा सा किचन में कुछ हमारे बनाने भी देते हैं। तो मैं आपको लेके चलूँगी आज मेरे किचन में। वेलकम टू माय रौनक रमदान का किचन और आज हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट
वो है नेजी भाई। तो नेजी भाई आपका वेलकम हो हमारे किचन में भी अब। और मुझे आप ये बताइए नेजी भाई, आपको कुछ कुकिंग आती है? हाँ, थोड़ी बहुत कुकिंग आती है। अच्छा, खाना जैसे मैं गाने बनाता हूँ ना, वैसे खाने भी बनाते हो? वैसे डिलीशियस खाना भी बनाता हूँ। अच्छा खाना भी मेरी आर्टिस्ट्री है। अच्छा हाँ, और ये मैंने बहुत जल्द सीखा है। ये मैंने जमात में सीखा था। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, उसके बाद बिग बॉस में भी सीखा। अच्छा। हाँ। आज तो मैंने आपके लिए, आपको स्वीट डिश पसंद है? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आज आपके इफ्तार के लिए मैं बनाने वाली हूँ अरेबियन ब्रेड पुडिंग। तो ये बड़ा ट्रेंडिंग है आजकल, सबको ये अरेबियन ब्रेड पुडिंग सब लोग बहुत बना रहे हैं। चलो फिर चले चूल्हा आज जला देते हैं। इंशाल्लाह इफ्तार में हम आपको यही मेरे को भी खिलाएंगे। कोई खाना बनाना नहीं आता। हाँ, ये देखिए भाई। चूल्हा, बिस्मिल्लाह। है ना। मैं मदरसे में 11-12 साल गुजारे, तो सबसे लेकिन आता ही नहीं खाना सबसे पहले, क्योंकि हमने गैस ऑन कर दिया, इसके बाद हम डालेंगे दूध और डालेंगे शक्कर। इसके बाद करेंगे बातें जब तक का शक्कर इसके अंदर पिघलेगी, और थोड़ा पूछते कि क्या होता है। तो इसे थोड़ा मिक्स करेंगे ताकि शक्कर और दूध मिक्स हो जाए, और स्पेशली शक्कर मेल्ट हो जाए। इफ्तार में ऐसे क्या खाते हैं शौक से? तरबूज और अनानास। मैं फ्रूट्स का दीवाना हूँ, मैं फ्रूट लवर हूँ। अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे फ्रूट्स बनाए ना, मेरी तो एड़ भाग जाती है कभी। ये कैसा फ्रूट है भाई? ये अंगूर है, लीची है, ये कीवी है। उसका टेस्ट, उसका साइज, उसका कलर, उसका फ्लेवर, मतलब एक अल्लाह ताला भी एक आर्टिस्ट है। तो देखिए ये भी बहुत इजी है, क्योंकि आपने बनाया नहीं, तो एक डिश मैं आपको आज सिखा रही हूँ। अब मैं डालूंगी, ये है कंडेंस्ड मिल्क और ये है फ्रेश क्रीम। तो ये जो है, ये कस्टर्ड को हमने ऑलरेडी इसका लिक्विड बना के रखा है, तो हम इस दूध में डालेंगे और इसको उबालेंगे। इसको मिक्स करते रहिए प्लीज। क्या? नहीं डालिए प्लीज। वाह, बहुत बहुत सारा डाला आपने। अनस किचन में आके ऑल ऑफ सडन ऐसे ऐसे करेंगे जैसे पता नहीं कौन सी इनके पास डिग्री हो, और इतना सिखाएंगे जिन्हें सफर पता बहुत भी होगा। किए, खाया हम मौलियों को तो माशाल्लाह अल्लाह ताला दस्तरखान ऐसे ही वसी होता है, लेकिन कभी बनाया नहीं। देखिए अब आप देख रहे हो ये कैसा हो गया, जैसे आपने कस्टर्ड डाला ये गाढ़ा होते जा रहा है, थोड़ा सा थिक होते जा रही है इसकी कंसिस्टेंसी। ये है कंडेंस्ड मिल्क और ये है फ्रेश क्रीम। अब हम इसको ना एक साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और इफ्तार में और क्या खाते हैं फ्राई चीज में? मालपुआ खाता हूँ, भजिया खाता हूँ। सूरत के समोसे खाए कभी आपने? बड़े अच्छे होते हैं, आपको इसमें अभी इस रमजान में खिलाते हैं हम आपको इंशाल्लाह। तो अभी हमने गैस बंद कर दिया है, और ये आप जरा हेल्प कर दीजिए मुझे, थैंक यू। अब हम इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रखेंगे। एंड सही है, हाँ गाढ़ा तो हुआ है। अब हम ब्रेड को इस तरीके से, फर्स्ट लेयर ऑफ ब्रेड को ऐसे इसको लटा देंगे। अब हमने जैसे इसको ये कर दिया है, हम एक लेयर इसका डालेंगे और दूसरा लेयर इस मिक्सचर का डालेंगे। ये कंडेंस मिल्क, कंडेंस मिल्क और फ्रेश क्रीम फ्रेश क्रीम है जी। ये हम एक एक लेयर डालते रहेंगे ब्रेड को, और करते रहेंगे ताकि ये ब्रेड इसके अंदर अच्छे पूरा से डालो, पूरे तरीके से हाँ, कहा फिर ये कदा भी है। होना चाहिए। अब हम ये वाला लिक्विड डालेंगे, है ना। रुकिए, वो वाला चम्मच ले लेते हैं, ये इसमें डालिए। बिस्मिल्लाह। बस अब हम डालेंगे दूसरा लेयर ऑफ ब्रेड। देखिए कितना आसान है, बस ये किया और फ्रिज में रख दिया। दैट्स क्या ही इट। बात है जी, क्या ही बात है। बस बाकी के भी टुकड़ों को हमें यूज करना, बिकॉज वापस से ये दो लेयर ये आई। ना डाले, ये ना डाले, नहीं, फिर ये मजा डालना नहीं है, आएगा। ऑफ कोर्स ये डालना है, वरना डूबेगा कैसे ब्रेड। वो पूरा डाल दो। ब्रेड को हमको मैरिनेट करना है पूरा एक तरीके से, इसे इसके अंदर कि ये टेस्ट आए इसका। लो हमारे शेफ साहब तैयार हैं। हेल्पिंग हैंड, नाइस। आइंदा रमजान में हमारी बहन कोई अल्लाह आपको मिला दे खूबसूरत वो आपके साथ हो, आप दोनों इस तरह बना रहे हो, दावत दें, इंशाल्लाह, आमीन। हम आपके इफ्तार में आवे। तो अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे, इसे ठंडा करेंगे। जब भी ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा कड़क भी हो जाए, मतलब थोड़ा सेट हो जाएगा। तो अब इसे 1 घंटा हमने फ्रिज में सेट कर दिया था। अब हम इसे प्लेट में सजा कर ले आए हैं, और अब फाइनल टच देंगे, वो है इसे थोड़ा सा सजाना, गार्निश। यस, तो हमारे पास है चॉप्ड आलमंड्स, वॉलनट्स, अखरोट, पिस्ता, ज़ाफ़रान और गुलाब। तो अब हम डालते हैं पहले पिस्ता को, चॉप्ड पिस्ता। ये है चॉप्ड वॉलनट्स, है ना। अच्छे से इसे डाल दीजिए, क्योंकि
हाँ डाल दीजिए प्लीज। ये है बादाम, आप डालोगे? आप भी डालिए। नहीं 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 भाई, जाफरान इधर से आए और एक चीज तो आप डालिए ताकि हम सब जितने भी लोग किचन में सब ने कुछ ना कुछ किया है। सबके हाथों की हाँ सबकी मेहनत। चलो उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा। इससे थोड़ा सा शाही वाइब, बस 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 that's it। चलो अब हो गया है ये हमारा अरेबियन आ जाए भाई। यमी यमी ब्रेड पुडिंग तैयार, जो दिख रहा है बहुत ही डिलिशियस, ठंडा और रिफ्रेशिंग, जो आज हम खाएंगे इंशाल्लाह हमारे इफ्तार में जी। एंड आप आज खाए से तो प्लीज़ बताइएगा कैसा है। आई एम श्योर कि ये डिश बनाते हुए हमें देखकर आपने उतना ही इंजॉय किया होगा जितना हमें बनाने में मज़ा आया। एंड ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत टाइम सेविंग डिश है, बहुत इजी है, क्विक है। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपने अपने घर पे इफ्तार में से बनाया कि नहीं। एंड थैंक यू सो मच। आई एम ऑल्सो वेरी श्योर कि आपने ये एपिसोड भी इंजॉय किया होगा हमारे मेहमान के साथ, हमारे भाई के साथ, नेज़ी दबा के साथ। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ और एक नई इफ्तार डिश के साथ। तब तक अस्सलाम वालेकुम। इतने दिनों से रोजाना कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और फिर उसके अंदर से कोई ना कोई बात माशाल्लाह सना बताते हैं कि अमाल करने वाली बात, वज़ाइफ, दुआ। तो आज जैसे नवेद साहब से, निज़ी भाई से बात हो रही थी कि अल्लाह की सडनली मदद का आना और अल्लाह ताला काम बना देता है, हालात भी आ जाते हैं। तो एक दुआ मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़हन में आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फुजातिल खैर व अऊज़ु बिका मिन फुजातिश शर्र, कि अल्लाह मुझे अचानक वाली खैर मुक़द्दर फरमा, अचानक वाली खैर नसीब फरमा और अचानक वाली शर से मेरी और सबकी हिफाजत फरमा। तो ये दुआ हमें रोज़ाना करनी चाहिए। उलमा ने लिखा किताबों में कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त 3-3 दफ़ा इस दुआ का अहतमाम करना चाहिए कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फुजातिल खैर व अऊज़ु बिका मिन फुजातिश शर्र, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फुजातिल खैर व अऊज़ु बिका मिन फुजातिश शर्र। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला हमें अचानक वाली खैर नसीब करेंगे और अचानक वाली शर और अचानक वाली परेशानी से निजात दिलाएंगे। अल्लाह मेरी आपकी सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमें अच्छे हाल में रखे, अपनी मर्जियात पर हमारी ज़िंदगी लगवाएं। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।